सौर मंडल का एक ऐसा दिग्गज जिसके सामने बाकी ग्रह छोटे पड़ जाते हैं। एक ऐसा रहस्यमय तूफानी संसार जहां हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि पूरी पृथ्वी कांप उठे। यह है गुरु यानी कि जुपिटर। ब्रह्मांड का नहीं लेकिन हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। एक गैस का विशाल गोला जिसमें ठोस जमीन जैसी कोई चीज ही नहीं है। इतना बड़ा कि अगर सारे ग्रहों को जोड़ दिया जाए तब भी गुरु उनसे भारी पड़े। और इसका सबसे बड़ा रहस्य ग्रेट रेड स्पॉट, एक ऐसा तूफान जो सैकड़ों सालों से लगातार चल रहा है। गुरु सिर्फ एक ग्रह नहीं, ये अपने आप में एक मिनी सोलर सिस्टम है जहां दर्जनों चंद्रमा इसकी परिक्रमा करते हैं। तो आखिर क्या है इस विशालकाय ग्रह के भीतर छुपा राज और क्यों वैज्ञानिक आज भी गुरु को समझने की कोशिश में लगे हैं? हाय, मैं हूं सुप्रिया। ब्रह्मांड डिकोड के इस एपिसोड में बात होगी जुपिटर पर वैज्ञानिकों ने जीवन क्या खोज लिया है, धरती की रक्षा या विनाश करेगा बृहस्पति। बृहस्पति का जन्म हुआ था लगभग 4.6 अरब साल पहले। गैस और धूल के विशाल बादल से बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये सूर्य से बहुत दूर है, इतना दूर कि वहां सूर्य की रोशनी को पहुंचने में करीब 40 मिनट लगते हैं। वहीं धरती से करीब 890 मिलियन किलोमीटर दूर है। ये इतना बड़ा है कि अगर इसे एक खाली खोल मान लिया जाए तो इसके अंदर लगभग 1000 पृथ्वी समा सकती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये इतना विशाल होने के बावजूद बहुत हल्का है, क्योंकि ये ठोस नहीं बल्कि गैसों से बना है। अगर पृथ्वी एक अंगूर जितनी हो तो बृहस्पति एक बास्केटबॉल जितना दिखाई देगा। बृहस्पति अपनी धुरी पर इतनी तेजी से घूमता है कि इसका एक दिन सिर्फ करीब 10 घंटे का होता है। यानी यहाँ सूरज उगने और ढलने का सिलसिला बेहद तेज है। लेकिन जब बात आती है साल की तो बृहस्पति को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग पृथ्वी के 12 साल जितने लगते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने सैकड़ों साल से इंसानों को रहस्य में डाला हुआ है, ग्रेट रेड स्पॉट। ये एक विशाल तूफान है जो पृथ्वी से भी बड़ा है। इसमें करीब 1.3 पृथ्वी समा सकती है। इसकी हवाएं सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं और ये तूफान 150 साल से भी ज्यादा समय से चल रहा है। वैज्ञानिक आज भी नहीं समझ पाए हैं कि ये तूफान इतनी लंबी अवधि तक कैसे जिंदा है। ये तूफान क्यों है और इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्यों ये तूफान एक ही जगह पर है? अब आते हैं इस ग्रह की खूबसूरती पर, उसकी धारियां। बृहस्पति की सतह पर दिखने वाली धारियां असल में ठोस जमीन नहीं है। ये हैं अमोनिया और पानी के ठंडे बादल जो हाइड्रोजन और हीलियम के महासागर में तैर रहे हैं। गहरे रंग की धारियां हैं बेल्ट और हल्की धारियां हैं जोन, और ये दोनों एक दूसरे के उल्टी दिशा में बहती हैं, जिससे वहां का मौसम एक अनंत संघर्ष जैसा बन जाता है। तो क्या बृहस्पति पर जीवन संभव है? जवाब है, अगर इंसान वहां जाने की कोशिश करे तो कुछ ही सेकंड में उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऐसा संघर्ष जहां जीवन के बारे में सोचना भी बड़ी गलती है। बृहस्पति पर ठोस जमीन नहीं है, अत्यधिक दबाव है, तापमान बेहद खतरनाक है। कोई भी यान अगर अंदर जाने की कोशिश करे तो वो कुछ ही समय में नष्ट हो जाएगा। इसकी संरचना सूर्य जैसी है, हाइड्रोजन है, हीलियम है। अंदर का दबाव इतना ज्यादा है कि गैस भी तरल बन जाती है। लेकिन जीवन की उम्मीद छुपी है इसके चंद्रमाओं में। बृहस्पति के पास हैं 95 चंद्रमा। सुनकर हैरान हो गए ना? हालांकि इनमें सबसे खास है आयो, जो ज्वालामुखियों से भरा है। यूरोपा बर्फ के नीचे महासागर है। गैनीमीड सबसे बड़ा चंद्रमा है और कैलिस्टो शांत और सबसे पुराना। खासकर यूरोपा पर वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि उसके बर्फीले सतह के नीचे एक विशाल महासागर है जहां जीवन के संकेत मिल सकते हैं। सोचिए, पृथ्वी पर जितने भी महासागर हैं उनकी अनंत गहराइयों में भी जीवन है। ठीक वैसे ही वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यूरोपा पर भी जीवन संभव है। बर्फ की सतह के नीचे खारे पानी का महासागर है जो वहां जीवन होने का संकेत है, भले ही वो जीवन किसी भी रूप में क्यों ना हो। इसी तलाश में बृहस्पति को जानने समझने के लिए कई प्रयास किए गए। वॉयेजर 1 ने पहली बार बृहस्पति के छल्लों की खोज की थी। उसके बाद 1995 और 2003 के बीच नासा के गैलीलियो अंतरिक्ष यान ने बृहस्पति प्रणाली का अध्ययन किया
और दक्षिणी कैलिफोर्निया में एजेंसी की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला के शोधकर्ता अल इमरान के हालिया पेपर में मिशन के नियर इंफ्रारेड मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर से डेटा की फिर से जांच की गई। डेटा में चंद्रमा की जमी हुई सतह पर फ्रैक्चर के पास अमोनिया के हल्के संकेत छिपे हुए मिले और यही अमोनिया जीवन का संकेत मानी जा रही है। इसके अलावा जूनो मिशन जो नासा ने लॉन्च किया था 5 अगस्त 2011 में, साल 2016 में खोजबीन शुरू हो गई थी। जूनो मिशन ने बृहस्पति के बेहद करीब जाकर उसके रहस्यों को समझने की कोशिश की। इस मिशन ने बताया कि बृहस्पति का कोर ठोस नहीं है बल्कि फैला हुआ और खुला हुआ है। इसके अलावा नासा अप्रैल 2030 में यूरोपा के लिए एक खास मिशन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है यूरोपा क्लिपर। जुपिटर ग्रह एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र से घिरा हुआ है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से 15 गुना अधिक शक्तिशाली है और कुछ जगहों पर 50 गुना से भी अधिक तीव्र है। ये बृहस्पति के साथ घूमता है, अंतरिक्ष यान सहित ग्रह के पास से गुजरने वाली किसी भी चीज पर बमबारी करता है। इसका मतलब है कि इस ग्रह के पास इंसानी यान का पहुंचना मुश्किल है। इसीलिए रेडिएशन से बचने के लिए जूनो अपनी तरह का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स वॉल्ट लेकर गया था। बृहस्पति सिर्फ एक ग्रह नहीं, ये हमारे सौरमंडल का रक्षक भी है। इसका विशाल गुरुत्वाकर्षण खतरनाक धूमकेतुओं और उल्काओं को अपनी ओर खींच लेता है जिससे पृथ्वी कई बार विनाश से बच जाती है। हालांकि एक तर्क ये भी दिया जाता है कि अगर बृहस्पति का मैग्नेटिक फील्ड उल्कापिंडों को अपनी ओर खींच लेती है तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी वो उल्कापिंड या दूसरी दुनिया से आए ऑब्जेक्ट्स को धरती की ओर मोड़ दे। 1970 के दशक में एक किताब आई थी द जुपिटर इफेक्ट। इसमें दावा किया गया कि बृहस्पति की वजह से पृथ्वी पर तबाही आ सकती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने जल्द ही इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया। अभी तक जुपिटर ने हमेशा धरती की रक्षा ही की है। फिर भी इस किताब ने एक काम किया, पूरी दुनिया का ध्यान बृहस्पति की ओर खींच लिया। उसके बाद फिर दुनिया भर में इस ग्रह को जानने की उत्सुकता ने जन्म लिया, क्योंकि इस ग्रह में छुपा हो सकता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जवाब। बृहस्पति सिर्फ एक ग्रह नहीं, ये एक चलता फिरता प्रयोगशाला है जहां हर पल कुछ नया हो रहा है। तूफान जो सदियों से थमे नहीं, महासागर जो बर्फ के नीचे छुपे हैं और गुरुत्वाकर्षण जो पूरी सौरमंडल की किस्मत बदल सकता है। सवाल अब भी बाकी है, क्या बृहस्पति सिर्फ एक गैस का गोला है या फिर ये हमारे ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों की चाबी है? अगर ब्रह्मांड के इस गुरु को समझ लिया तो शायद हम अपने अस्तित्व को भी समझने के एक कदम और करीब पहुंच जाएंगे। ब्रह्मांड डिकोड के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आप स्पेस से जुड़ी कोई और जानकारी या कहानी सुनना समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं थी आपके साथ सुप्रिया और कैमरे के पीछे थे हमारे साथी अली।